हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर में से जो शेष रिएक्शंस बच रही हैं आज उनको ले लेते हैं। तो अभी लेते हैं अपन फिनोल की रिएक्शंस। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिनोल बनाने की रिएक्शंस हैं, उनको लेते हैं। तो पहली रिएक्शन है बेंजीन। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर अपने को ए को पहचानना है और बी को पहचानना है। तो बेंजीन की क्रिया ओलियम की प्रेजेंस में, ओलियम, तो कई बार इस ओलियम को भी एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। ये क्या है? ओलियम है। जब इस ओलियम की प्रेजेंस में बेंजीन की क्रिया करते हैं तो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बन जाता है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब इसकी क्रिया Na से करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। जब उसकी क्रिया H+ अर्थात तनु अम्ल की प्रेजेंस में की जाती है तो किसका निर्माण होता है? फिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? फिनोल का। तो फिनोल का आईपीसी नाम भी क्या होता है? फिनोल ही होता है। तो यहाँ पे बन गया। अगर इसकी क्रिया पहले पोजिशन में क्या NaOH से करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया तनु एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन लेते हैं एनिलीन से फिनोल। एनिलीन से फिनोल। तो एनिलीन क्या होती है? एनिलीन होगी जब बेंजीन रिंग पर एमीन जोड़ दी जाती है, ये होता है एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन। तो एनिलीन से फिनोल बनाना है, सबसे पहले इसका डाईएजोटीकरण करते हैं। क्या करते हैं ये? डाईएजोटीकरण अर्थात NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करते हैं। टेम्परेचर है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखें कि आपकी जो 12वीं क्लास में जो भी रिएक्शंस हैं, एक इकलौती रिएक्शन है ये जो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, जिसको डाईएजोटीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, जो अमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे डाईएजोटीकरण होगा तो डाईएजोटीकरण में क्या हो जाएगा? डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हो जाएगा पर डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl। अब इसकी क्रिया अपने को फिनोल बनाना है। क्या बनाना है? फिनोल। तो इसकी क्रिया H2O से क्या करते हैं? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो N2Cl हटाओ और OH लगाओ तो ये हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। तो N2 बार हो जाएगा प्लस HCl बार हो जाएगा। ये हो गया आपकी एनिलीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन है क्यूमीन से फिनोल। इसको बोलते हैं क्यूमीन। जब बेंजीन रिंग पर आइसोप्रोपिल जुड़ जाता है, ये क्या है? आइसोप्रोपिल है। ये आइसोप्रोपिल जुड़ते इसका नाम हो गया क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। जब इसकी क्रिया O2 से करवाते हैं तो ये बन जाएगा फिनोल बेंजीन। ये आपका हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोपेरोक्साइड। ये बन गया। अब इसकी नेक्स्ट क्रिया तनु अम्ल से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? तनु अम्ल से करवाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा तनु अम्ल अर्थात H+। तो यहां पे क्या होगा? एसीटोन के रूप में। किसके रूप में? जो ये एसीटोन होता है ये बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है? ये फिनोल। ये आपका बन गया फिनोल और ये एसीटोन आपका बाहर हो गया। इसका नाम है आपका एसीटोन। इसमें क्या होगा कि साथ में फिनोल के साथ साथ एसीटोन भी साथ में बनता है। ये कीटोन 3 है। इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। ये कीटोन का पहला प्रोडक्ट है। तो ये हुआ आपका क्यूमीन से फिनोल। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिनोल की अम्लता को प्रदर्शित करने वाले कोई 2 रासायनिक समीकरण दीजिए। एल्कोहल हो या फिनोल हो तो फिनोल की अम्लता को प्रदर्शित करने वाली कोई 2 रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो बड़े को याद रखें
कि जो एल्कोहल और फिनोल की ऐसी कौन सी दो विक्रियाएं याद रखनी है अपने को, एकदम सीधी और सिंपल रिएक्शन याद रखनी है। पहले तो होती है कि इनकी क्रिया सक्रिय धातु से करवाओ। जब सक्रिय धातु से करवाएंगे तो यहाँ पे H2 गैस देते हैं। अपन सिंपल पिछली क्लास में पढ़ते हैं कि सामान्यतः जो H2 गैस देते हैं तो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिनोल की क्रिया पहले धातु से, सक्रिय धातु से करने पर, किससे, सक्रिय धातु से करने पर, तो ये फिनोल है, तो फिनोल की क्रिया सक्रिय सोडियम से करेंगे तो यहां पे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये H2 गैस बाहर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस अम्लीय गुण को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अपन एल्कोहल ले लेंगे, ROH ले लेंगे, तो उसमें क्या बन जाएगा, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड। जैसे ये हो गया आपका ROH प्लस Na, तो ये हो जाएगा आपका RONA प्लस माइनस H2 गैस बाहर। तो अपन ये कह सकते हैं कि H2 गैस बाहर दे रहे हैं, H2 गैस बाहर जा रही है, तो ये रिएक्शन होती है इसके अम्लीय गुण को रिप्रेजेंट करती हैं। एक रिएक्शन फिनोल की ओर देख लेते हैं। अगर मान लो फिनोल की क्रिया अपन NaOH से करते हैं, किससे करेंगे, NaOH। अभी क्या है, प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार से करते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। तो यहां पे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, वो Na बन गया, और ये बन जाएगा बाहर जल। तो दोनों जो विक्रियाएं हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिनोल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर रही हैं। अपने क्वेश्चन लेते हैं कि जब एल्केनोल, सिंपल एलिफेटिक, एल्कोहल, एरोमेटिक मतलब फिनोल में अधिक अम्लीय कौन सा होगा, तो अपन ये देखते हैं कि जो ये ROH है ये एल्केनोल हो गया, और ये आपका फिनोल, क्या हो गया आपका फिनोल। इसमें होता है अम्लीयता। क्या देखना अपने को, अम्लीयता, कि अधिक अम्लीय कौन सा होगा। तो यहां पे देखते हैं कि ये फिनोल होता है वो अधिक अम्लीय होता है, किसके, इसके बजाय। तो अधिक अम्लीय कौन होगा, ये होगा। इसका कारण क्या है, कारण ये होगा कि यहाँ पे जो H है, H प्लस जो प्रोटॉन के रूप में बाहर जाता है, जब ये फिनोल H प्लस बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या बनता है, ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा, कि एल्का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ये एल्का। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब H प्लस बाहर जाएगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, ये फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन इसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद के कारण इसमें क्या स्थायित्व आ जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, जब ये एल्केनोल होता है, जब इसमें H प्लस बाहर जाता है तो एल्का ऑक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, एल्का ऑक्साइड आयन बनता है, बट इसमें कोई सी भी प्रकार का अनुनाद नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, फिनोल क्या होता है, इससे ज्यादा अम्लीय होता है। इसका मुख्य कारण यह है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो हो सकता है अगर किस्मत अच्छी हो तो आपको एल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र पूछ ले, क्योंकि एल्कोहल और ईथर होता है तो एक क्रियात्मक समावयवी है। क्या है ये, क्रियात्मक समावयवी है। क्या होते हैं क्रियात्मक समावयवी, अणु सूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन इसके जो क्रियात्मक जो समूह है वो क्या होंगे, अलग अलग। तो अपन देखते हैं कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। इनका सामान्य सूत्र होगा CnH2n + 2, अरे ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये n यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन की संख्या है। अब देखिए अगर कोई भी फॉर्मूला लेते हैं अपन, जैसे अपन ले लेते हैं C4H10O, क्वेश्चन आ जाता है कि C4H10 के एल्कोहलिक समावयवी बनाइए। क्या आ गया, एल्कोहलिक समावयवी बनाइए। तो यहाँ पे समावयवी बनाएंगे C4H10 के, तो यहाँ पे n का मान क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 रखकर देखेंगे। 4 को 2 से गुणा 8 में 2 में 10, इसका मतलब ये फॉर्मूला सेम हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है। तो अपन कैसे करते हैं, 4 कार्बन श्रृंखला बनाते हैं, CH3
CH2 CH2 और CH2OH। देखते हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है, 2 5 2 7 2 9 और 1 10। अब देखिए सबसे पहले अपन ये बनाना है, ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। क्या बन गया ये? प्राइमरी। जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। दूसरी बात ये है, इसके एक की ओर क्या है? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया। दूसरी बनाते हैं इसमें। अब यहाँ पे 1 नंबर पे है, कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। क्या हो गया इसका? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ऑल क्या है इसका? अनुलग्न। ब्यूटेन ई आता है, तो जब अनुलग्न लगाते हैं तो अंतिम जो एल्केन का ई होता है वो हट जाता है और इसका अनुलग्न लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2OH। नेक्स्ट बनाते हैं CH3 CH2 CH। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2 नंबर पे एल्कोहल जोड़ देते हैं। अब ये कौन सा एल्कोहल हो गया? ये सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? ये तो हो गया प्राइमरी एल्कोहल, ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्यों है? कि यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इसके दोनों ओर हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। अब देखिए, अब इस सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब इस 4 कार्बन की श्रृंखला में OH की पोजीशन को बदल सकते हैं क्या? यहां पे देखो कितने नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। ये क्या था? 1 ब्यूटेनॉल या फिर 2 ब्यूटेनॉल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एल्कोहल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका और कोई बन रहा है क्या? यहां पे करेंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी। तो अब ये तो 4 कार्बन श्रृंखला में 2 समूह बनेंगे। अपन क्या करते हैं, तो उसकी श्रृंखला को चेंज कर देते हैं। तो अपन 3 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? CH3 CH CH3 और ये आपका CH2OH बन गया। ये भी कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से जो एल्कोहल जुड़ा हुआ है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और 1 की और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, तो प्राइमरी एल्कोहल है। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पे मैथिल प्रतिस्थापी है, तो क्या 2 मैथिल होगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है ये? 1 डिग्री एल्कोहल। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापी समूह बोलेंगे। 2 नंबर पे मैथिल है। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे मैथिल है, 2 मैथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला है, 2 मैथिल प्रोपेन। कितने नंबर पे है? ऑल। 1 नंबर पे ऑल। ये एल्कोहल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 मैथिल, 2 नंबर पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा क्या बन सकता है? CH3 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जोड़ दो एल्कोहल, तो वो C4H10। इसके अनुसार इसमें कार्बन कितने हो गए? 3, तो अपन को 4 कार्बन जोड़ने हैं। ये हो जाएगा 4 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे देखिए, अब जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी, मतलब तीनों ओर से क्या है? ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। या मैं यूं कह दूं कि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिससे एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया? टर्सरी एल्कोहल। कौन सा हो गया? टर्सरी एल्कोहल। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि निम्न में प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको सामान्य नाम मिलेंगे। क्या मिल सकते हैं? और जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछ ले कि निम्न में सेकेंडरी एल्कोहल बताइए, तो उसमें सामान्य नाम देते हैं अधिकतर। तो आप ये भी याद रखें, तो टर्सरी एल्कोहल है ये। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? 1 2 3। तो 3 कार्बन की संख्या हो गई,
इसका यूपीसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन, 2 नंबर पे एल्कोहल अर्थात ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ये कौन सा एल्कोहल है? टर्सरी एल्कोहल, जिसका यूपीसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। तो ये तो क्या बन गए? एल्कोहल के समावयवी। किसके बन गए? एल्कोहल के समावयवी बन गए। ईथर का लेते हैं। ईथर का हो जाएगा पहला CH3 CH2 CH2, ये ईथर हो गया और ये CH3। दूसरा, अब इसको अपन बीच में ले लेते हैं। CH2 ये ईथर, ये CH2 ये CH3। देखिए पहले यहां पर पहले कार्बन इस कार्बन के बीच में है, यहां पर देखिए इधर भी मैथिल है इधर भी एथिल है। अब अपन यहां पे रखते हैं तो बात सेम हो जाती है, इसलिए तो नहीं होगा। अब अपन और तीसरा कौन सा बना सकते हैं? देखिए अपन ऐसे बना सकते हैं CH3 ईथर CH3 और ये CH3। सिंपल सी बात है। इसका यूपीसी नाम छोटे समूह, ये तो बड़ी श्रृंखला हो गई, बड़ी श्रृंखला हो गई 1 2 3, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। इसको बोलेंगे एल्केन। तो ये नाम हो जाएगा मेथॉक्सी 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। कितने नंबर पे है मेथॉक्सी? 1 नंबर पे आ रही है। इसमें क्या हो जाएगा? इधर भी एथिल है इधर भी एथिल है, एथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या 3 की है, 1 2 और 3। 2 नंबर पे आपका मेथॉक्सी समूह है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पे ईथर के समावयवी बन गए और एल्कोहल के समावयवी बन गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोहल और ईथर क्या होते हैं? एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। ये हुए आपको C4H10 के एल्कोहलिक और ईथर के समावयवी। अब इस चैप्टर में से कुछ अन्य विक्रियाएं हैं, उनको ले लेते हैं। ईथर की बनाने की मुख्य विधि, ईथर के बनाने की एक मुख्य विधि है, यह है विलियमसन संश्लेषण, जो प्रयोगशाला विधि भी है। कौन सी विधि है ये? प्रयोगशाला विधि है। और ईथर बनाने की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पर क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से की जाती है। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से की जाती है। तो यहां पे क्या होगा? ये NaX तो क्या हो जाएगा? बाहर। क्या हो जाएगा? ये तो बाहर हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ईथर। ये NaX बाहर हो गया। अब इसमें ईथर दोनों प्रकार के ईथर बन सकते हैं। ईथर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? सिमेट्रिक। ये तो आपका सिमेट्रिक अर्थात सममित। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए होता है ये सिमेट्रिक। एक होता है आपका एसिमेट्रिक, जिसमें एक तरफ दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न होंगी। ये होता है एसिमेट्रिक ईथर। तो इस विधि से, कौन सी से? विलियमसन संश्लेषण विधि से दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। और ये मुख्य रूप से SN2, जो SN2 अभिक्रिया होती है, अर्थात मैं यूं कह दूं जो एल्किल हैलाइड होगा वो कौन सा होगा? 1 डिग्री होगा। क्या होगा? 1 डिग्री होगा। तो ये क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो मुख्य रूप से SN2 प्रोसेस द्वारा विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर का निर्माण किया जाता है। ये रिएक्शन थी छोटी सी ईथर की। एक अन्य अभिक्रिया ले लेते हैं। इसमें दूसरी रिएक्शन है, फिनोल की क्रिया NaOH से करवाते हैं। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या बनेगा? ये फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये बन गया आपका ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये RX क्रिया करेगा। क्या करेगा? ये RX क्रिया करेगा। तो वही कौन सा? विलियमसन संश्लेषण के द्वारा पढ़ा था। तो NaX क्या हो जाएगा? ये बाहर। और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका
एल्कोक्सी बेंजीन। क्या बन गया ये? एल्कोक्सी बेंजीन बन गया। बन गया। अब इससे तो क्या क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि फिनॉल से एनिशोल बनाइए। क्या बनाएंगे? एनिशोल। फिनॉल से एनिशोल। दूसरा आ जाए फिनॉल से फेनिटोल बनाइए। फेनिटोल। ये दोनों अभिक्रियाएं इस अभिक्रिया द्वारा संपन्न होंगी। अब यहां पर क्या होगा, ये अपने को समझना होगा कि फिनोल से एनिशोल, फिनोल हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, अब एनिशोल। तो देखिए जब यहाँ पे जो मैथिल समूह है, यहाँ पे क्या है, आर समूह, एल्किल समूह है, अगर इसकी जगह क्या ले लेंगे अपन, मैथिल समूह ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मैथिल समूह। तो आरजे क्या जुड़ जाएगा? मैथिल जुड़ जाएगा, तो वो तो क्या बन जाएगा? एनिशोल बन जाएगा। अगर एथिल लेते हैं तो क्या बन जाएगा? ये फेनिटोल बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया से ये दोनों अभिक्रियाएं पूर्ण हो सकती हैं।